देखो ये खिलौनी है। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं मंजू पहाड़न स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल मंजू पहाड़न में, फटार गांव में, जो कि पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बैजनाथ में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो आजकल जो भी पहाड़ी लोग हैं जिन्होंने गाय वगैरह पाली हैं, उनका तो सबसे पहला काम होता है घास काटने का। तो मैं भी जा रही हूँ घास काटने के लिए। तो आजकल तो बस सुबह सुबह का यही काम होता है, घास काटने का। तो फिलहाल 1-2 महीने तो बस सुबह सुबह घास काटने का काम होगा, बाकी के काम तो फिर बाद में चलते ही रहते हैं। तो फिलहाल मैं भी जा रही हूँ घास काटने के लिए कुटड़ू को। और मौसम की बात करें तो मौसम तो आज अच्छा है, चमचमाक वाली धूप निकली है। आज दिनों में ना जाने वाली है और अगला महीना बोलते हैं हम सैर, तो सैर लगने वाला है। तो बस बरसात के दिन तो गए ही समझो। थोड़ा रास्ता ना फिसलन भरा है तो चलने में थोड़ा मुश्किल होती है, कब कहाँ पैर फिसल जाए और हड्डी वगैरह और टांग टूट जाए कोई पता नहीं चलता है। आज ना मस्त वाली धूप निकली है और मैं भी घास काटने के लिए आई हूँ कुटड़ू में। तो 10-12 पुल्ले तो काटने ही पड़ते हैं। और फिर आजकल ना जैसे बरसात जब ख़त्म होने वाली होती है, तब जब धूप लगती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है वो। तो फिर प्रॉब्लम एक नहीं है, 2 हैं। अगर सुबह सुबह आओ तो फिर ओस होती है ना, तो ओस में भी प्रॉब्लम होती है। और अगर लेट आओ तो फिर धूप लगती है। क्या करें, एक प्रॉब्लम हो तो बताएं। बहुत ज़्यादा ओस पड़ी होती है सुबह सुबह, पाला। तो ये काट दिया मैंने एक बीड़ और वो काटा है और यहाँ से थोड़ा बहुत काटा है और ये काटने को बचा है। और फिर इसके बाद ना वो जो पत्थर है और ये पेड़ है, यहाँ से काटूंगी मैं। तो ये देखो धान की बालियाँ भी निकल पड़ी हैं, देखो थोड़े दिनों के बाद बालियाँ ही बालियाँ दिखा। तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं घास काटने का काम शुरू। और आजकल ना टाइम नहीं लगता है वीडियो बनाने के लिए। मतलब वीडियो बनाना तो आसान होता है, पर एडिट करने का काम ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस शाम को करती हूँ, शाम को सोचती हूँ सुबह करती हूँ और ऐसे दिन निकल जाता है। और मुझे तो 2-3 घंटे लग ही जाते हैं वीडियो एडिट करने के लिए। तो जैसे वीडियो बनाई हो उसको काटना छांटना पड़ता है, उसके बाद फिर वगैरह लगाना पड़ता है। जो भी मतलब जो भी काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। उसके बाद फिर 2 ऐप होती हैं, उनसे अलग अलग काम करना पड़ता है। पिक्सल ऐप होती है, BN ऐप होती है, उससे काम करना पड़ता है। तो मेरे लिए तो 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब नेट स्लो हो तो फिर 3-4 घंटे तो अपलोड के लिए लग जाते हैं। कल मैंने अपलोड के लिए लगाई थी वीडियो और 4 घंटे लग गए। तो बस आजकल तो एयरटेल का नेट भी थोड़ा स्लो चल रहा है, कभी फास्ट चल रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। और वीडियो बनाना आसान होता है और उसको एडिट करके अपलोड करके पब्लिक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। तो बस इसलिए ना मेरी वीडियो थोड़ा लेट हो जाती हूँ, कभी कभी तो 5-6 दिन भी हो जाते हैं। तो और आज ना मुझे घर में बहुत ज़्यादा काम है। अपनी गाय को नहलाना है, अपनी यारी को नहलाना है और बाकी झाड़ू पोछा भी करना है। तो इसलिए मैं जल्दी आ गई। वैसे तो मैं 9:30 बजे आती हूँ घास के लिए, कभी 9:45 भी हो जाते हैं, बट फिलहाल आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ क्योंकि घर में ना बहुत ज़्यादा काम है। तो सोचा चलो जल्दी काटने के लिए जाऊँगी तो जल्दी वापस भी आ जाऊँगी। तो चलो करते हैं घास काटना शुरू। और आज आए हम कोल्लू में तेल निकालने के लिए, सरसों और
अलसी लेकर। तो साथ में आई है सविता और शकुंतला की मम्मी और कल्पना की मम्मी मेरी जेठानी। तो हम तीनों साथ में आए हैं पपरोड़ा में। तो पपरोड़ा जो मार्केट है थोड़ा उसके नीचे है ये। तो ये आम के पेड़ और मौसम आज देखो फिर चमचमाक वाली धूप निकली है, तो मस्त मौसम है आज वैसे। और यहाँ पे ये भी हमारे रिश्तेदार है मेरे मायके साइड से। तो ये अलसी का तेल निकाल के ना ये जो बोरी है इसमें खली ले जा रही है घर घर को। तो गाय को खिलाने के लिए काम आती है, तो ये अपने घर लेके जा रहे हैं। और ये साथ में जो बैठे हैं ना ये भी तेल निकालने के लिए ही आए थे। और ये है कोल्लू के अंदर का व्यू। और देखो कितनी सारी बोरियां भर के रखी है। तो सारे नंबर बारी 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 से पढ़ रहे थे और ये भी अपना वेट कर रहे हैं अंदर जो बैठे हैं ना। तो हमारा नंबर भी मतलब 4-5 के बाद था, तो मतलब चौथा 5वां नंबर था हमारा। तो पढ़ ही जाता, पर थोड़ा कोल्लू ना बीच में ख़राब हो गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे। तो 11:30 बजे स्टार्ट हुआ था ये कोल्लू। और यहाँ पे ये देखो तेल निकल रहा है, ये जो नीचे डिब्बा रखा है ना पीला इसमें। और ऊपर ये जो घूम रही है यहाँ पे बन रही है खली, डिब्बे से ऊपर जो घूम रहा है यहाँ पे खली निकल रही है बन के। और ये देखो डिब्बे में तेल गिर रहा है और यहाँ से निकल रही है खली। और यहाँ पे बैठे हैं हम अपना बारी का इंतजार करने के लिए। तो ये देखो कितना पुराना लग रहा है ये कोल्लू। तो वैसे मैं भी ना पहली बार ही आई हूँ कोल्लू में। और ये सविता निकाल रही है अपनी अलसी। तो ये अलसी लेकर आई थी और ये डिब्बे भी लेके आई थी। और ये भाई मुझे पूछ रहे थे कि मतलब आप किस लिए वीडियो बना रहे हो। तो मैंने बोला मैं ब्लॉग के लिए बना रही हूँ वीडियो। तो ये भी नहीं, इन्होंने भी फोन रखा था और ये इसमें अपने फोन में बीच बीच में ना ये बिजी हो रहे थे। तो कुछ ये भी गेम वगैरह खेल रहे थे शायद और बात कर रहे थे हमारे साथ। तो ये देखो कितना बड़ा खली का ये निकल रहा है, मतलब पूरा तेल निकलने के बाद ये खली निकल रही है इसमें। और ये रखा है डिब्बा। तो ये अगली बारी शुरू हो गई है। तो इसके बाद पढ़ने वाली थी सविता की बारी और उसके बाद पड़ेगी मेरी बारी। और ये भाई बता रहे थे कि ये कोल्लू ना 50-55 साल पुराना है। तो लगातार तब से ये कोल्लू चलता ही है और बहुत ज्यादा लोग जाते हैं यहाँ पर तेल निकालने के लिए। पहले बैजनाथ में भी था पर अब वो बंद हो गया और फिलहाल ये अब पपरोड़ा वाला ही बचा है। तो यहाँ पे हम भी गए थे और मैं ना पहली बार ही गई थी तेल निकालने के लिए कोल्लू में। तो वैसे तो मैंने देखा था बाहर से, क्योंकि मैं खली ले जाने के लिए गई थी, मुझे खली की जरूरत थी तो इसलिए गई थी मैं कोल्लू में। पर तेल निकालने के लिए मैं कभी नहीं गई हूँ, पहली बार ही थी। और ये देखो भाई ने भी रखा यहाँ पे फोन और बीच बीच में ना कुछ ये देख रहे थे, ये कुछ कर रहे थे। तो ये बोल रहे थे यहाँ पे कि मैं भी पैसे कमाता हूँ इससे। तो ये कुछ कर रहे थे और यहाँ पे ये बात कर रहे थे मुझसे। और ये बोटा के जो मतलब शकुंतला की मम्मी है ना उनके मायके साइड से थे। तो ये बता रहे मुझे कि मैं भी यहाँ से उनके फ्रेंड हूँ बोलती। और ये भाई बात कर रहे हैं हमसे, तो बोलते बात करो, मतलब ये बोल रहे थे कि वीडियो बना रहे हो आप तो साथ साथ में हमें भी दिखाओ कि मतलब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि माइक नहीं, और इसकी मशीन की ना बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी इसलिए मैंने वॉइस ओवर की है, क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी। और यहाँ पे शकुंतला की मम्मी मेरी जेठानी जो उनकी खली थी ना वो मुझे दे रही थी। तो मैंने उनकी खली ले ली थी क्योंकि उन्होंने गाय वगैरह नहीं पाली तो उनको खली की जरूरत नहीं थी। तो मैंने बोला कि मुझे दे दो आप ये खली, तो मैं अपनी गाय को सर्दियों में खिलाऊंगी इसको, क्योंकि ये अलसी की और सरसों की खली ना गाय के लिए बहुत अच्छी होती है। और देखो कितनी ज्यादा बोरियां रखी हैं यहाँ पे। और मेरी भी बारी हो गई है और मैं आ गई हूँ अब बाहर। और ये जो खली है ना मैं इसको डाल रही थी एक बोरी में, पर ये एक बोरी में डाल के ना मैंने बहुत ज्यादा गलती कर दी, क्योंकि ये जो बोरी है ना पहले में मतलब जो अलसी और सरसों थी वो इस बैग में लेकर गई थी, और बाद में मैंने जो खली थी ना वो शकुंतला की मम्मी मतलब अपनी जेठानी से ले ली थी, और वो ना फिर इस बैग में नहीं आ रही थी। तो फिर से मुझे ये आधी आधी करनी पड़ी और सोचा कि मतलब आधी करके डालते इस बैग में।
तो दिमाग लगा रही थी, पर उसके बाद देखो क्या होता है फिर। तो बस ये भी अपनी बारी का वेट कर रहे थे और मुझे बता रहे थे कि ऐसा करो ऐसा करो। और ये बैग में ना मेरी खली आ नहीं रही थी, तो इसलिए सभी बड़े ध्यान से देख रहे थे यहाँ पे। और ये देखो अब बैग में डाल रहे हैं हम। और ये मेरी जेठानी बोल रही थी कि इसको जीप को मचड़ा और ऐसे लेके जाओ, और सभी हंस रहे थे यहाँ पे, क्योंकि ये बैग ना फिट नहीं आ रहा, मतलब बैग में ना फिट नहीं आ रही थी ये बोरी, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और सभी हंस रहे थे और मैं भी हंस रही यहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी बोरी ना बैग में फिट नहीं हो रही थी। ये देखो तो जीप चढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और दीदी भी चढ़ा रही थी मेरे साथ। और जब हम ज्यादा इसको जोर लगा रहे थे तो ये जो जीप है ना ये फ्री हो गई थी। तो फिर बोलते हैं कि ऐसे लेके जाओ, और मैं बोल रही थी कि ऐसे कैसे लेके जाना, इसको जीप तो चढ़ानी पड़ेगी। पर फिर भी मतलब ऐसे तैसे करके हमने इसको चढ़ाई दिया, और बड़े मुश्किल से देखो बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल हो रही थी इसको सेट करने में।